हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी आज दिन है बुधवार का और तारीख है 2 और आज अमावस्या है। तो अमावस्या को जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाँ, अमावस्या को हमारे पितृपक्ष की विदाई होती है और माता रानी का आगमन होता है। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि नवरात्र वाले दिन माता रानी घर में लाई जाती हैं, जो कि सांची माता होती है वो नवरात्र वाले दिन ही लाई जाती हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो अमावस्या का जो दिन होता है इसी में ही दोपहर में माता रानी लगाई जाती है। पहले तो ऐसा था कि दीवारों पे ना माता रानी चिपकाई जाती थी बना के, और उनकी तस्वीर को चिपकाते थे। और अब ऐसा होता है कि दीवारों पे तो कोई भी ज़्यादातर नहीं लगाता है, सब इसी तरह से मतलब एक तस्वीर की तरह रख के ही पूजा करते हैं। और मैं उसी सब की तैयारी में लगी हुई हूँ। जैसे कि सुबह सुबह जो हमारे यहाँ जो अमावस्या पूजी जाती है, मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ किस तरह से पूजते हैं। और मैं नहा ली थी, बाल मैंने धुले थे क्योंकि आज बुधवार था, कल बृहस्पतिवार है तो नवरात्र भी है। और कल फिर बृहस्पति में सर नहीं धुला जाएगा, तो इसलिए वो मैंने आज ही धुल लिया था। सुबह झाड़ू पोछा करके फिर उसके बाद नहा के बाल धुल के तब मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, जब मैं किचन में गई थी। क्योंकि जब हम वीडियो के साथ काम करते हैं ना तो थोड़ा सा काम में लेट भी हो जाते हैं, और ये काम थोड़ा जल्दी के होते हैं क्योंकि सुबह जो पितरों की जो पूजा होती है वो सुबह सुबह ही होती है। तो इसलिए, और पूजा का तो कोई भी काम हो सुबह ही अच्छा लगता है। सुबह सुबह होता है तो करने में भी मन लगता है और एक एनर्जी भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रहती है सुबह के काम करने के लिए। तो यहाँ पे अब मैं बालों को अपने धुल के और अब मैं इनको निकाल लूँगी। तो मैंने जो भी जो ज़रूरी काम था ना किचन का वो कर दिया है। जैसे कि दाल बनने के लिए रख दी, खीर बनने के लिए रख दी और आटा मैंने लगा के रख दिया। तो इतने में बाल निकालूंगी, पूजा करूंगी, इतने मेरी दाल भी बन जाएगी और थोड़ा खीर भी बन जाएगी। फिर मुझे उसमें ड्राई फ्रूट्स भी काट के डालने हैं। और बालों को भी ना मैं ज़्यादा टाइम लपेट के नहीं रख सकती थी, गीले सर में भी दर्द हो जाता है और वो बालों के लिए भी ना सही नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि बालों को जैसे निकालने में मुझे थोड़ा सा जो लिपस्टिक, बिंदी वगैरह जो भी मुझे लगाना था वो लगाने में, पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले जो किचन का काम है वो मैं कर देती हूँ। तो बालों को ऐसे ही लपेट के पहले मैंने थोड़ा सा किचन का काम कर दिया और यहाँ पे बाल मैंने निकाल लिए हैं। और अब यहाँ पे सिंदूर लगा लूंगी और उसके बाद ना मैं पूजा करूंगी। तो त्योहारों पे ऐसा होता है, हम पूरा मन लगा के अपने घर को इस तरह से सफाई करते हैं और त्योहारों की इतने अच्छे से तैयारी करते हैं और घर को सजाते हैं। तो एक उत्साह ऐसा होता है मन में कि त्योहार आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं। और त्योहार ऐसा होता है कि आते हैं और एक दिन में ही ना आके वो चले जाते हैं। दीपावली है वो एक दिन के लिए आती है, होली है वो एक दिन के लिए आती है। दीपावली पे तो चलो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ, पहले धनतेरस होती है, फिर छोटी दीपावली होती है, फिर बड़ी दीपावली होती है। 3 दिन तक ना वो चल जाते हैं। फिर आगे वो गोवर्धन पूजन हो जाता है, फिर भाई भाई दूज मतलब 4-5 दिन हो जाता है। और लेकिन दीपावली की जो रौनक होती है ना वो सिर्फ एक ही दिन होती है, बड़ी दीपावली को। और ऐसे ही होलिका है, होलिका जो होता है ना वो भी एक ही दिन का होता है। और नवरात्र जो है ना, ये मुझे सच बताऊं इतने अच्छे लगते हैं नवरात्र में। मतलब मेरा इतना मन लगता है खुद ही कि नवरात्र में 9 दिन तक माताएं हमारे घर में होती हैं और सांझी माता जो लाई जाती है मतलब घर में, वो 9 दिन तक हमारे घर में रहती है। तो 9 दिन तक इतनी रौनक रहती है, पूजा पाठ सब इतनी रौनक रहती है। और अपने खाने से पहले माता रानी को खिलाना, वो सब एक भोग लगाना, तो वो सब करने में बड़ा अच्छा लगता है। और 9 दिन तक रहती है। और 10वें दिन फिर वो दशहरा आता है, जो 8वें में फिर कन्या देवी जो जिमाई जाती हैं। तो इसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और पूजा पाठ का ये त्यौहार है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे खीर मैंने बना दी है और अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं कट कर लूँगी। तो मैं उनको ले आई हूँ यहाँ काटने के लिए। और बालों को मैंने खोल दिया है क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा था तो ये थोड़े थोड़े सूख जाएंगे। जो बाल खुले होते हैं ना फिर मुझसे किचन में ना काम नहीं होता है, तो मैं इनका जूड़ा बना लेती हूँ। और बालों के लिए ये कमेंट था कि दीदी बालों में ना डैंड्रफ हो रहा है तो वो जाता नहीं है। तो देखो वो ड्राइनेस है आपके अंदर, अगर वो ड्राइनेस नहीं होगी तो बालों में डैंड्रफ भी नहीं होगा। आपके अंदर ना एक जो बोल देते हैं ना खुश्की है, वो बालों में भी होती है। फिर अगर हमारी बॉडी में खुशक है ना तो वो बालों में भी फिर खुश्की होती है। तो उसके लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, दूध पियो और दही, मक्खन ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ तो जो ड्राइनेस होती है ना वो चली जाती है। और ऑयल मतलब बालों में ऑयलिंग करो। और रात में धुलने से पहले भी एक रात के लिए ना मतलब ज़्यादा सा ऑयल लगा के बालों में, और बालों पे ना कुछ जैसे दुपट्टा वगैरह लगा लेते हैं, कपड़े ना चिकने नहीं होते हैं, तो वो लगा के और उसके बाद सो और सुबह ना बाल धुल दो। तो ऐसा कुछ करो। और दही और जो ऑयल है वो मैंने बताया था, दही में थोड़ा सा जो सरसों का तेल होता है वो डाल के और उसको फेंट के ना बालों में उसकी मसाज करो। और 20 से 30 मिनट उसको रखो, 40 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो घर की जो हमारी होममेड चीज़ होती है ना, इनसे हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।
आप ज़्यादा देर भी रख लोगे, 20 जैसे कि हमें 20 मिनट रखना है, 30 मिनट आपको हो गई, 40 मिनट हो गई है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद बालों को धुल दो तो बाल अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ड्राई फ्रूट सारे इसमें डाल दिए हैं और काजू बादाम किशमिश मखाना जो भी मैंने कट किया था वो सब डाल दिया है और जो हरी इलायची होती है ना वो डाल दी है। तो उससे थोड़ा खुशबू अच्छी आती है और बच्चे उसे मतलब उसी खीर को ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे ये डब्बे वगैरह सारे मैं ऊपर लगा दूंगी, जो कि काजू बादाम खाने जो डब्बे मैंने निकाले थे उनको मैं लगा दूंगी। और खीर बनने में ना थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लगता है, वही खीर अच्छी लगती है जो अच्छे से बन जाती है। और जब दूध अलग हो जाता है, चावल से अलग हो जाते हैं, वो अच्छी नहीं लगती। तो जब खीर बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाती है और मिल जाती है, मतलब मावा टाइप सी, वो अच्छी लगती है। तो उसी तरह की ना खीर मैं तैयार करती हूँ। और यहाँ पे खीर मैंने ना इंडक्शन पे रख दी है, क्योंकि अब मैं गैस पे ना तो रोटी बनाऊंगी उधर चूल्हे पे, तो इसलिए ये इंडक्शन पे मैंने रख दिया है। तो हमारे यहाँ ना छोटी छोटी रोटियां बनाई जाती हैं। तो आपके यहाँ किस तरह से पूजा जाता है मुझे कमेंट करके बताना कि इसी तरह से पूजते हो आप या किसी और तरह से पूजते हो। तो यहाँ पे अब मैं छोटी छोटी ना मतलब 16 जगह दो दो रोटियां बनाऊंगी, यानी कि 32 रोटियां मैं अलग बनाऊंगी। और जो कि कम्मों को डाली जाती हैं, आज के दिन रोटियां कम्मों को भी डालते हैं, तो वो मैं अलग बनाऊंगी। तो ये छोटी छोटी रोटी बना लूंगी मैं। और तोरी के जो पत्ते होते हैं ना वो हमारे यहाँ लाए जाते हैं, तो वो 16 पत्ते रखे जाते हैं और उनके ऊपर ना रोटियां रख रख के मतलब सारी चीज़ें रखते हैं, रोटी भी रखते हैं, दो दो रोटी रख लेंगे। और जो दाल है, खीर है और दही है, वो सब लगा के और तब ये पूजी जाती है। और ये पूजा ना जो घर में जेंट्स होते हैं ना वो ही करते हैं, लेडीज़ नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर बिछा दिया था नीचे और सारे तोरी के पत्तों को मतलब सारा काम मैंने तैयार कर दिया था, बस वो ये पूजा इनको ही करनी थी। पेपर बिछा के और पत्तों को ना धुल के और तब मैंने यहाँ पे लगा दिया था। तो ये 16 पत्ते लगा दिए हैं और इनके ऊपर ना दो दो रोटियां रख लेंगे और ये इस तरह से देखो। और फिर उसके बाद जो भी दही जो भी चीज़ें ली हुई है ना वो इनके ऊपर चम्मच से रख देंगे। और लोटे में ना जल लिया हुआ है, तो फिर जल इनके ऊपर को इस तरह से घुमा के ना फिर इनको गाय को खिलाना होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ ये पूजा की जाती है। तो अमावस्या की जो ये पूजा होती है ना, ये सुबह सुबह हो जाती है और फिर उसके बाद ना दोपहर में, जैसे माता रानी रखते हैं तो वो दोपहर में रख दो या शाम को रख दो, शाम मतलब 2-3 बजे से पहले पहले ही रखी जाती है। और मैं ये किचन में ही एक साइड लगा देती हूँ, क्योंकि पूजा के बाद ना हमारे किचन ही ऐसा होता है जो सबसे पवित्र स्थान होता है। तो पूजा में तो इतनी जगह नहीं होती है, क्योंकि पूजा में मंदिर है और बहुत सारा काम फैला हुआ होता है, तो किचन में बहुत सारी जगह है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने किचन में ही ये सब लगा दिया था और यहीं पे ये पूजा हर बार मतलब हर साल हम लोग यहीं पे ये पूजा करते हैं। और फिर हम ये दोपहर का मेरा वीडियो है, जैसे कि 12 बजे के करीब का। तो यहाँ पे बच्चे गेम खेल रहे थे साइड में, दोनों अपना लूडो खेल रहे थे। और यहाँ पे मम्मी मुझसे बात कर रही थी, तो मम्मी कह रही थी कि तेरे बालों में मतलब तूने मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी मंगाई थी। तो मम्मी भी ना बालों में मेहंदी कम ही लगाती है, क्योंकि मेहंदी ना बहुत नुकसान देती है। वैसे हमारे बालों को अगर सिंपल वाली मेहंदी आप लगा रहे हो तो अच्छा है, और अगर कलर करा रहे हो ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये नेहा की मैंने मेहंदी मंगाई थी, तो मैं मम्मी को दिखा रही थी कि ये मेहंदी मैंने मंगाई है, लेकिन लगा नहीं पाई मैं। आज जल्दी में सुबह सुबह सिर धुला था तो तब भी नहीं लगा पाई, और कल बृहस्पति है तो तब भी नहीं लगा पाऊंगी। और यहाँ पे अब हम माता रानी को मतलब बिठाने की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं ये बेड की जो मेरे साइड की टेबल है ना वो मैं लगा देती हूँ। तो हम यहीं पे लगाते हैं माता को, क्योंकि आरते करने वाली जो लड़कियाँ आती है हमारे यहाँ शाम को आरता होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत अच्छा होता है। सच बताऊँ मैंने यहीं पे देखा है, क्योंकि मेरे मायके में ना ये सांची माता नहीं लगाई जाती हैं, तो इसलिए ना मुझे बनानी भी नहीं आती। क्योंकि जो चीज़ हम बचपन से देखते रहते हैं ना वो बनाने में भी आसानी रहती है, पता भी रहता है। तो यहाँ पे जब मिट्टी मिल जाती थी तो मम्मी बना भी लेती थी, और अब ना मिट्टी नहीं मिलती है तो हम बनी बनाई मंगा लेते हैं। और यहाँ पे इनको मैंने चुनरी उड़ा दिया है। और वैसे कुछ लोग ना मंदिर में भी बिठाते हैं, तो मंदिर में मतलब जब आरता जहाँ नहीं होता है वहाँ तो मंदिर में चलो बिठा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आरता होता है तो इसलिए ना मैं इनको यहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे लड़कियाँ आती हैं तो यहीं पे खड़ी होके ना आरता कर लेती हैं और बस पूजा हो जाती है इनकी। शाम को पूजा हो जाती है और शाम को भी हम इनको जिमाते हैं और सुबह भी जिमाते हैं। और यहाँ पे सांची माता की चौकी हमने लगा दी है। तो वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय माता दी।